रही बात भाजपा में ज्वाइन करने की, तो जब मैं निर्दलीय रही तो मैंने ये पाया कि तब मैं सबको देख रही थी, यानी कि जो पक्ष वाले थे और जो विपक्ष वाले थे, क्योंकि मुझे जो वोट पड़े वो तकरीबन 35,000, अगर मैं ये कह सकती हूँ कि पहली बार ऐसा हुआ कि अगर 35,000 वोट टोपी के रहे होंगे तो 35,000 के करीब वोट टीका के रहे होंगे, यानी टोपी और टीका एक होकर के, यानी कि हिंदू मुस्लिम सारे धर्म समाज जाति पाति का सारा भेद मिट चुका था परिहार के चुनाव में, और वहाँ पे जनता एक होकर के उस चुनाव को लड़ रही थी। तो ये तमाम सारी जो चीज़ें हैं ना, तो ये मसला नहीं था कि भाई टिकट नहीं मिला तो आप बागी होकर के लड़ गए, ये नहीं हुआ तो ऐसा हुआ। हर जगह मैं कहती हूँ कि जनता सर्वोपरि है, आप अगर बनते हो, सरकारें बनती हैं तो जनता की वजह से। तो मैंने टोपी और टीका, अति पिछड़ा पिछड़ा दलित, यानी सभी समाज, सभी धर्म, सभी जाति, महिला पुरुष युवा, सबकी समस्याओं को देखा, उसमें कोई डिफरेंस नहीं था। जो सत्ता पक्ष के लोग जो होने मानने वाले हों, दो धाराएं हैं, इस धारा को मानने वाले लोग हों या उस धारा के मानने वाले हों, समस्याएं सबकी एक जैसी थी। और हमने देखा कि किस तरीके से प्रधानमंत्री जी, जो देश की सुरक्षा की बात हो लेकर के या अंतिम व्यक्ति तक पहुंचने की बात हो, अंत्योदय की बात हो, हमने देखा कि वो एक व्यक्ति जो देश के प्रधानमंत्री के रूप में मौजूद हैं आज हिंदुस्तान में, एक पर एक समस्याएं पूरे विश्व में आई। जो वैश्विक प्रकोप था, महामारी थी कोरोना के रूप में, बड़े से बड़े देश हिल गए, बड़े से बड़े अर्थव्यवस्था वाली कंट्री जो है चड़मड़ा के गिर गई, लेकिन हिंदुस्तान खड़ा रहा। रितु इस चीज़ को नकार नहीं सकता। बोलोगे आप जब उसमें थे तो क्या आप नहीं दिखता था? हाँ, उसमें थे तो नहीं दिखता था, निर्दलीय आई तो ही दिखा। रितु जी, कोई भी समय और वक्त ना गलत नहीं होता, या कोई निर्णय गलत नहीं होता है, ठीक है। हमें लगता है जिस वक्त जैसा जो होता है उस हिसाब से आप बढ़ते हो, वो हो सकता है उस वक्त के हिसाब से वो सही निर्णय हो और आपके हिसाब से ये सही निर्णय हो। तो कुछ ऐसा, मैं पीछे मुड़ के नहीं देखती, मैं पलट के देख करके और दोषारोपण, और उसमें मैं बिलीव नहीं करती हूँ। मैं प्रधानमंत्री जी की तरह, देश के प्रधानमंत्री मोदी जी की तरह, मेरा संकल्प सिर्फ इतना है कि मैं लोगों के लिए जिस तरह से उनकी योजनाएं अंतिम व्यक्ति तक पहुँचती, मैं एक जरिया हूँ। लालू जी क्या नहीं चाहते थे कि अंतिम व्यक्ति तक योजनाएँ पहुँचें? चाहते रहे होंगे, मोदी जी भी वही चाहते हैं, ठीक है। सारी देखने की बात है। मैं ये कहती हूँ जिस तरह से चीज़ों को किया जाता है, क्या मुझे एक बात बताओ, मुझे एक मुस्लिम यहाँ पे खड़ा कर दो जो ये कहे कि मेरा नाम राशन कार्ड से इसलिए काट दिया गया कि मैं मुस्लिम हूँ, मेरा नाम आवास योजना में से इसलिए काट दिया गया कि मैं मुस्लिम हूँ, मेरे घर में शौचालय इसलिए नहीं बना कि मैं मुस्लिम हूँ, मुझे 1100 रुपये जो बढ़ा के किए गए वो राशि मुझे नहीं दी गई, बाकियों को दी गई क्योंकि मैं मुस्लिम, ऐसा तो नहीं है। तो ये चीज़ें ना, सब लोग समाज के हित की ही सोचते हैं,